हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जनसंचार के प्रिंट माध्यम में इन बातों पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि प्रिंट माध्यम जब समाचार लिखते हैं, यानी पत्रकारों के लिए कल बता दिया था कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णकालिक यानी स्टाफर होते हैं, दूसरे अंशकालिक यानी कि स्ट्रिंगर होते हैं, और तीसरे फ्रीलांसर यानी कि मुक्त पत्रकार होते हैं, जो भुगतान के आधार पर, लास्ट वाले जो फ्रीलांसर होते हैं वो भुगतान के आधार पर किसी भी समाचार पत्र को अपनी सूचनाएं दे देते हैं। तो अब समाचार लिखने में इन शब्दों का प्रयोग होता है, ये क्या है अब हम इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे डेस्क आमतौर पर बच्चे जो समझते हैं उसका मतलब डेस्क से नहीं है। डेस्क का अर्थ होता है संपादन की प्रक्रिया। क्या मतलब होता है? संपादन की प्रक्रिया। यानी कि जब रिपोर्टर यानी जो पत्रकार होते हैं वो समाचार एकत्रित करके, कहीं से भी घटना स्थल से समाचार एकत्रित करके जब समाचार कार्यालय में पहुंचा देते हैं तो वहां पर डेस्क की प्रक्रिया यानी संपादन की प्रक्रिया शुरू होती है। और संपादन में क्या होता है? पठनीय यानी समाचारों को पठनीय बनाया जाता है। इनकी वर्तनी शुद्धता यानी कि विशुद्ध किया जाता है, इसे शुद्ध रूप दिया जाता है, कोई भी गलती ना हो तो शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है। और छपने योग्य, और क्या चीज होती है? छपने योग्य बनाना। यानी कि संपादन की प्रक्रिया डेस्क कहलाती है, जिसमें संपादकीय मंडल द्वारा किसी समाचार को पठनीय, उसको शुद्ध रूप प्रदान करना और उसे छपने योग्य बनाना क्या कहलाता है? डेस्क कहलाता है। इसी तरह अब हम बीट के बारे में जान ले। बीट मतलब होता है कि जो रिपोर्टर समाचार लेकर आते हैं वो अलग अलग जगह के रिपोर्टर होते हैं, अलग अलग जगह से जुड़े होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे दे कि कोई अपराध जगत की खबरें लेकर आता है, तो कोई सांस्कृतिक जगत की, कोई व्यापार जगत की, कोई सामाजिक, कोई विदेश। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र होते हैं समाचार पत्र में लेखन के। तो इन सभी का जो बंटवारा होता है, पत्रकारों के बीच कार्य का विभाजन होता है, उनकी योग्यता और रुचि के आधार पर किया जाता है। इसे बीट कहते हैं। यानी कि अगर हम कुछ शब्दों में कहें कि योग्यता व रुचि के आधार पर पत्रकारों के बीच, रुचि के आधार पर पत्रकारों के बीच, आधार पर पत्रकारों के बीच कार्य का विभाजन। पत्रकारों के बीच यानी कि जो पत्रकार हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से समाचार लाने वाले, जैसे कोई खेल जगत का, तो इसमें उदाहरण देना होगा कि जैसे खेल, और जैसे खेल हो गया और अपराध हो गया, विदेश। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के बीच के लिए जो कार्य का, पत्रकारों के बीच कार्य का क्या कहते हैं? बंटवारा, कार्य का विभाजन किया जाता है, इसे जो है बीट कहते हैं। अब हम अगला देखने जा रहे थे, हम कह रहे थे कि हम देखेंगे डेस्क, बीट, और क्या चीज नहीं आती हम लोगों को? संपादकीय हम समझा दे रहे हैं। संपादकीय में क्या होता है? संपादकीय समाचार की आवाज होती है। समाचार पत्र का मुख्य पृष्ठ होता है संपादकीय। समाचार पत्र की मुख्य आवाज मानी जाती है। इसमें संपादक जो होता है वो अपने नाम पर कोई भी लेख नहीं लिखता, बल्कि जो समाचार पत्र में पत्र भेजे जाते हैं, लोगों के मत होते हैं, तो लोगों के मत को संपादकीय में लिखा जाता है। तो संपादकीय क्या होता है? लोगों का मत। तो लोगों के मत के आधार पर जो लेख तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आधार पर लिखे गए लेख को
लेख को संपादकीय कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यानी समाचार पत्र की मुख्य आवाज माना जाता है और इसमें संपादक का नाम नहीं लिखा जाता। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कि संपादकीय में संपादक का नाम क्यों नहीं लिखा जाता। तो समाचार पत्र में जब संपादकीय लिखी जाती है तो उसमें संपादक का नाम इसीलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि वो लोगों की क्या होती है, आवाज होती है। और वो किसके माध्यम से, पाठकों के पत्र जो समाचार पत्र में छपते हैं उनके आधार पर, उनके मतों के आधार पर इस लेख को तैयार किया जाता है, इसलिए इसको संपादकीय कहते हैं। डेडलाइन, डेडलाइन किसी भी समाचार पत्र में जो समाचार छपने के लिए समय सीमा होती है। डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा, यानी ये समय सीमा कब तक की होती है, रात 12 बजे, रात 12 बजे तक बस। इसके बाद समाचार छपने के लिए समाचार कार्यालय में आते हैं तो समाचार उस दिन के समाचार पत्र में नहीं छपते। तो डेडलाइन का मतलब होता है, वैसे तो सब लोग समझते हैं डेडलाइन का शाब्दिक अर्थ होता है जो अंतिम सीमा हो। तो समाचार पत्र के लिए डेडलाइन क्या होती है, जो समाचार छपने के लिए समय होता है, वो समय किस समय तक कार्यालय में वो समाचार पहुंच जाना चाहिए, तो वो समय सीमा है रात 12 बजे तक के ही खाली समाचार छपते हैं। उसके बाद अगले दिन के समाचार पत्र में वो समाचार छपते हैं। 12 बजे के बाद आए हुए समाचार अगले दिन के समाचार पत्र में नहीं छपते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर हम रिपोर्ट बताने जा रहे थे। रिपोर्ट, रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्ट मतलब होता है लेखा जोखा या समाचारों का एकत्रीकरण या जो है तथ्यों का, आंकड़ों का को एकत्रित करना। तो तथ्यों और आंकड़ों को सत्यता के आधार पर एकत्रित करने को रिपोर्ट कहते हैं। तो जो समाचार पत्र में जो पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि वो घटना स्थल से आंकड़ों को इकट्ठा करके, सत्यता को इकट्ठा करके लेकर आते हैं, उसे ही रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि आलेख और फीचर क्या होते हैं, उसकी विस्तार से जानकारी देंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।